वालेकुम। सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, ये रूबरू टीवी चैनल है और मैं यूसुफ सैफ हूँ। अगर किसी दोस्त को ये पहली बार ये चीज़ें पहुँच रही हैं तो वो अगर हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे और कमेंट करे तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। और ये चीज़ें जो हम वक्त ब वक्त यहाँ पर आपको दिखा रहे होते हैं, उस पर बात कर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी। मेरे ख्याल में ये मेरे जहन में कुछ चीज़ें इस तरह से आ रही थी कि आजकल एक बार फिर पाकिस्तान में अपोजिशन की जो पार्टियाँ हैं वो सारी की सारी मुतहद हो गई हैं। और वो जो कहते हैं कि कली जिंदड़ी तो है जरा गम वाली बात है कि बेचारा एक ही पीटीआई का इमरान खान साहब है कि जिसको ये शिकायत है कि सारे लोग उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है और जिसकी तारीख अभी तक तय नहीं की है, तो लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जिस तसलसल से जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं उससे कुछ ऐसा अंदिया या ऐसे इशारात मिलते हैं कि ये जो तहरीक वो ये लोग पेश करने जा रहे हैं कि वो कामयाब भी हो जाए, कामयाब हो जाए या कामयाब ना हो ये, लेकिन दोनों सूरतों में ये बेचारा अवाम जो है उसका क्या बनेगा ये सबसे अहम सवाल है। और ये वो ऐसा सवाल है कि जिसको आजकल ये हमारी रस्मी और गैर रस्मी मीडिया है उसने कुल्ली तौर पे उसको नज़रअंदाज कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को ये फिक्र है कि महंगाई कितनी बड़ी है, बेरोज़गारी कितनी बड़ी है और यहाँ पर आम आदमी की ज़िंदगी कितनी कठिन है। ये कोई किसी के पास ना एजेंडा है, ना कोई इस पर बात करना चाहता है, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहती हैं। अगर समझना चाहती हैं तो भी ये अवाम के जितने भी हुकूक हैं उनके सारे नारे लगाकर और अवाम के इस बुनियाद पे अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर करना चाह रही है। उसके नतीजे में वो इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुँचना चाह रही है। ये एक अरसे से, बल्कि अच्छे खासी अरसे से, एक ज़माने से ऐसा होता हुआ आया है। बदकिस्मती से ये हमारा मुल्क 1947 में हमारे वजूद में आया था और तब से लेकर अभी तक यहाँ पर इस मुल्क में एक मखसूस लॉबी कह ले उसको, या एक मखसूस किस्म के लोग कह ले, या एक मखसूस किस्म का सिस्टम जो लोगों ने बनाया हुआ है, तो उसके तहत वो कुल अख्तियारात के मालिक हैं। कभी कभार थोड़े बहुत अख्तियारात हमारे सिविलियंस को दे दिए जाते हैं, या जो सिविल गवर्नमेंट जिसको बराए नाम मुंतखब करके सामने लाया जाता है उसके हवाले किए जाते हैं कि भाई इन थोड़े से अख्तियारात पर आप खेलें जितना खेल सकते हैं। और जब भी वो उस दायरे गिर्द एक लकीर जो है खींची हुई होती है उससे थोड़ा सा भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, या वो ये समझते हैं कि हमने शायद कोई हकीकी तौर पे आज़ादी हासिल कर ली है और हम हकीकी तौर पे शायद किसी जमहूरी दौर में दाखिल हो गए हैं, कोई भी ऐसा अमल करने की कोशिश करते हैं, कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं, तो फिर अगेन उनको ये बावर कराया जाता है कि मियाँ ये अख्तियारात आपको नहीं दिए हुए और अगर इस तरह से आप ज़बरदस्ती करेंगे तो अगेन आपको उठा के कहीं भेज दिया जाएगा। और ये एक अरसे से होता आया। खैर, अगर वैसे यूँ थोड़ा सा मैं चाह रहा था अगर हम समझ लें कि ये जमहूरियत जो है उसका दौरान कितना रहा है इस समाज में, ये कि जो एक बहुत सारे परतों में मौजूद है। कहीं हमारे पास कबायली सरिश्ता है, कहीं जो है हमारे पास जागीरदारी का निज़ाम है, कहीं कहीं वो थोड़ी बहुत जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। उसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा सरमादाराना निज़ाम है। तो उसके क्या क्या असरात होते हैं लोगों के जहन में, क्या तौर तरीके, क्या आदतें, क्या कितना शऊर उनका बढ़ता है और कौन से और सिस्टम्स हैं जिनके तहत आप जदीद दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे वाकफियत रखते हैं और अपना शऊर को थोड़ा बढ़ाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ये अवामिल सारे मिलकर आपके मजबूरी शऊर का अक्स कहाँ पर पेश करते हैं। 1947 से लेकर 70 तक पाकिस्तान में बहुत सारे तजुर्बात किए गए। 70 से लेकर 77 तक जमहूरियत का एक पहला फेज रहा और उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई। लोगों को नए सिरे से एक अपने हुकूक समझ में आए, इस तरह का एक माहौल भी बना। बहुत सारे लोग जो है वो इजहार की आज़ादी जो है वो उनको दी गई। कई सिस्टम बनाए गए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जो है काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए, उनकी काफ़ी इस्लाहात की गई।
लेकिन हुआ ये कि 5 जुलाई 77 में जनरल ज़िया-उल-हक साहब को ये ख्याल आया कि इस तरह से मामला नहीं चलना चाहिए। उससे पहले कुछ सियासी भूचाल जो हुआ था, एक जो भी सूरत बनी थी, उसके नतीजे में जनरल ज़िया साहब आए और जनरल ज़िया साहब ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया वो अभी आपके थोड़ी सी करीब वाली तारीख में मौजूद है कि उस दौरान क्या होता रहा। और वो इस्लाम का नाम तो लेते रहे, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर ना लागू हुई ना नाफिज हुई। सिर्फ ये नारेबाजी के तहत अवाम के सारे हुकूक सलब करके एक आदमी बैठ गया। वैसे तो माशाल्लाह 85 में जो गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए थे, जिसको जूनियर गवर्नमेंट कहती है, उन्होंने इलेक्शन हटाया था, लेकिन उसके बावजूद ये 85 की असम्बली थी जिसने 8वीं तरमीम पास की थी और उसके तहत कुछ चीज़ें खुलकर सामने आई थी, लेकिन उसको अभी तक जमहूरियत का वो दौर जो शुमार करें अगर हम, तो उसमें उसको शामिल नहीं किया जा रहा है। सो अगेन जो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हुई थी, नए सिरे से एक इलेक्शन हुआ था और नई एक गवर्नमेंट वजूद में आई थी, वो 88 से काउंट होता है। कुछ ज़्यादा अरसे तक उस नई चुनी हुई गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया गया और ये सारे तजुर्बात करते करते ये 99 तक, जब तक आपके पास दो बड़ी पार्टियां उभर कर सामने आई थी, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। तो इन दोनों पार्टियों में ये था कि एक बार इसको दी गई, उस अगेन फिर वो अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज़ हो गई तो उसे दूसरे को मना कर आ गई, और फिर जब वो दूसरे से नाराज़ हुई तो वो पहले को मना कर आ गई। इस तरह से ये दो बार वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ साहब भी और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब भी। और 12 अक्टूबर 99 को मुशर्रफ साहब ने अगेन जो है एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर कर दिया और वो कुल्ली अख्तियारात का मालिक होकर पाकिस्तान पे अगेन वो काबिज हो गया। हमारी करीब तारीख का हिस्सा है। सो पहला जमहूरियत का दौर जो है वो 7 साल का रहा और दूसरा जो है वो 10 साल का रहा। उसके बाद तीसरा जमहूरी फेज़ जिसको हम कह सकते हैं वो 2008 से शुरू हुआ था और वो माशाल्लाह ये थोड़ा सा लंबा हो गया है और 14 ईयर्स उसको हो गए हैं। 2022 में हम चल रहे हैं। थोड़ा सा हिसाब किताब कर लिया जाए 47 से लेके 2022 तक की, तो ये जाकर 75 ईयर्स बनते। अगर हम ये देखना चाहें कि जमहूरियत कितना अरसा यहाँ पर रही, ये मज़ेदार बात है कि ये 75 साल में से 31 साल हमारे मुल्क में जमहूरियत रही है। बाकी जितने भी उसका अरसा बनता है वो सारे का सारा यहाँ पर गैर जमहूरी क़ुव्वतें काबिज़ रही हैं और वही हुक्मरान रही हैं और अभी तक भी वो समझती हैं कि ये जो मुल्क है उसमें उस पर हुक्मरानी करने का हक सिर्फ उनको हासिल है। तमाम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि पहले 7 साल है, उसके बाद फिर 10 साल है, उसके बाद ये 14 ईयर्स है जो अभी वो चल रहे हैं। तो इसमें जमहूरी रवैया या जमहूरी तौर तरीके या जमहूरी आदतें या एक जमहूरी माहौल जो है वो किस तरह से पनप सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, उसका एवोल्यूशन किस तरह से होता है, वो लोगों के जहन में ये शऊर किस तरह से आता है, ये बातें किस तरह से समझी जा सकती है कि जमहूरी रवैया क्या होता है, जमहूरी सिस्टम्स क्या होता है। तो इस लिहाज से अगर आप इसको थोड़ा सा तफसील से समझना चाहते हैं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जमहूरियत के उस पौधे को तनावर दरख्त होने ही नहीं दिया गया है। वो जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल हुई है कि अवामी नुमाइंदा आया है और अवाम के हुकूक की बात की है और वो हुकूक उनको मिलने लगे हैं और उन पर ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद क़ुव्वतें जो है उन्होंने मुमकिन हद तक कोशिश की है कि हम जो है इस जमहूरी सिस्टम को चलने ना दें और इसी तरह से होता हुआ है। अच्छा, ये अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट है 2018 में मुंतखब होकर आई है, अभी 3 साल 3.5 साल खुशकिस्मती से वो उसने गुजार ली है। ये इससे पहले अगर ये इसका तीसरे फेज़ में जो हम दाखिल हुए हैं तो ये 2008 से पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद अगेन वही उसका जो हरीफ जमात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको मौका दे दिया गया। उसके बाद उससे जब उनकी ठन गई या एक उनके साथ थोड़ा सा टकराव बना, तो यहाँ की जो भी असल वाली वारिस क़ुव्वतें हैं उन लोगों ने एक ऐसे शख्स पे सारे का सारा काम करना शुरू किया जिसकी शख्सियत को भी बनाना शुरू किया, जिसके सारे माहौल को भी बनाना शुरू किया। अच्छा, एक नया नरेशन भी यहाँ पर दे दिया गया कि जी वो रियासत होगी, उसका शेप ये होगा, उसमें सिस्टम ये होगा, उसमें चीज़ें ये होगी। इस तरह से पहले तो उसकी
सादिक और अमीन होने के लिए बहुत सारी गवाहियाँ दी गई और बहुत सारा उसका एक माहौल बनाया गया। उससे बहुत सारे ज़राए से काम ले लिया गया। आजकल जो है ये जो आईटी सिस्टम अभी जो जितने तेज़ी से काम कर रहा है, उस ज़माने में ये ही वो टीम थी जिनने इससे पहले फैज़ हासिल किया और ये सारी चीज़ें अवाम के जहन में इस तरह से बिठाई गई कि वाकई में ये जो तब्दीली पसंद सरकार आ रही है, तो शायद इसमें कोई ऐसी तब्दीली होगी कि जिसमें एक आम आदमी का रोज़गार भी महफूज हो जाएगा, एक आम आदमी को अपने घर भी मिल जाएगा, एक आम आदमी को महंगाई से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर वाकई में वो जो हुकूमत आ रही है, उस हुकूमत के जो भी लोग होंगे मुंतखब, वो अगर ये समझ रहे होंगे उन पर ज़्यादा अपना काम हो रहा है, वो उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो वो शायद लोग हकीकत में ये समझेंगे कि जैसे उसका पहले नरेशन बनाया गया था कि भाई ये चोर हैं। तो एक तरह का एक माहौल ऐसा बनाया गया था कि जैसे वो कह रहे थे इससे पहले, इमरान खान साहब बहुत सारे अपने तकारीर में, बहुत सारी महफिलों में, बहुत सारी जगहों पे इस तरह से तकरीर कर रहा था कि अगर महंगाई हो रही तो उसका मतलब है हुक्मरान चोर है। अब तो ये सारी चीज़ें वो है कि जो पहले थोड़े बहुतात अंदाज में लोग कह रहे थे, आजकल तो आपके पास रस्मी मीडिया भी है, गैर रस्मी मीडिया भी है। तमाम आपके मीडिया के जितने भी लोग हैं, जितनी प्रेस है, जितने वो बात करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे इस तरह से फट पड़े हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी तेज़ी से एक्टिव हो गई है। आम आदमी जो है वो अंदर से उसके इतना लावा पक गया है कि वो उस पर बड़े बेरहमी से इस पर बात कर रहा है कि भाई ये जितने सारे आपने ख्वाब दिखाए थे उसमें से अभी तक तो कोई भी अपने पाए तकमील तक पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और लोग इतने बदजन हो गए हैं, इतने बेजार हो गए, इतने तंग हो गए, इतने मायूस हो गए कि अगेन जो है वो फिर वो क्या करें जब एक तरह की एक सूरत बन जाती है। तो लोग वो जो है फिर वही अपनी इस मायूसी में थोड़ी सी उम्मीद नज़र आ रही है उनको कि शायद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो भी पहले से एक आजमाया वही पार्टी है, और उसके साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी इससे पहले से आजमाई हुई पार्टी है। इन दोनों पार्टियों ने भी यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा कमाल करके नहीं दिखाया है, और बहुत तो कोई वो चेंज आएगी, कोई तब्दीली आएगी, कोई यहाँ पर एक आम आदमी के ज़िंदगी में कोई बड़ा सा इनकलाब आ जाएगा, वो नहीं हो दिखाया इससे पहले। तो अभी भी ये जितने लोग इससे सारे फ्रस्ट्रेट हो गए, मायूस हो गए, पोजीशन इन तमाम लोगों के जज्बात से खेल कर आगे बढ़ना चाह रही है, और ये इमूमन इस तरह से होता है। और ये भी शायद अगर कोई कामयाब हो जाए तो नहीं लगता है कोई इतना बड़ा उसमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सवाल इसके कि थोड़ा सा डेमोक्रेसी के सिस्टम अभी अगर वो वाली बात समझी जाए जो शेख रशीद साहब बहुत सारी जगहों पे कहता है कि वो बेचारा मिडिल क्लास का आदमी है, बहुत सारी बातें कभी कभार अपने दिल की भी कर लेता है, वरना बाकी जितना भी उसके पास मवाद होता है वो सारा का सारा एक मखसूस जगह से उसको मौसूल होता है। और वही मवाद वो जैसे कि उनका एक स्पीकर है कि वो सारी चीज़ें बयान कर रहा होता है कि जी वो फलाना ये करे, वो ऐसा हो रहा है, फलाने गेट नंबर से आए थे, फलाने गेट नंबर से मिले थे, मैं तो ऐसे मिलता हूँ, मैं तो वैसे मिलता हूँ। खैर, तो उनकी एक बात जो बड़ी कमाल की होती है और वो काफ़ी हद तक दुरुस्त होती है कि यहाँ पर जो भी हुक्मरान आया है, जो भी सियासत में आया है, वो फ़ौज के कंधों पर चढ़ कर आया, ये दुरुस्त है। और ये पहले जो भी वो शख्स आता है वो इसी तरह से आता है, और जब आने के बाद वो आवाम के पास जाता है तो आवाम के हुकूक जो है वो उनको भी समझने की कोशिश करता है, और इस तरह से एक सियासत में नई चीज़ें भी उनको समझ में आती हैं। इस तरह से उनका जितना भी वो दौर गुजरता है तो आवाम के और उसके सियासी लीडर के दरमियान जो अपने फासला होता है वो ख़त्म होता जाता है, लोगों के जितने भी जज्बात हैं उनको वो फील करता जाता है। इस तरह से उसकी भी तरबियत होती है, और यही नवाज शरीफ की भी इस तरह से तरबियत हुई थी इससे पहले। और अभी अगर करीब में आप ये समझें कि वो पॉलिटिकल लीडर के जिसने यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बड़ा टकराव लिया है तो वो शायद नवाज शरीफ साहब होगा, जिसने बड़े पैमाने पे टकराव लिया और बाकायदे टकराव लिया, जिस तरह की सूरत हाल होती है। वरना इतनी हिम्मत करने की किसी और पॉलिटिकल लीडर में इतनी जरूरत नहीं है, ये बात दुरुस्त है। तो खैर, अभी अगेन जो है वो अगर वो लोग आ रहे हैं कि हिम्मत कर रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश करें, अभी भी जो पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल मुबसरीन है, पॉलिटिकल तज्ज़ीयनगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्राइम इम्कानी तौर पे अगर ये अदम एतमाद की तहरीक जो पेश की जा रही है वो कामयाब हो भी जाती है तो उसके नतीजे में
जिस शख्स को आगे लाया जाएगा या जो वज़ीर आज़म के लिए वो उनके यहाँ इम्कानी तौर पे एक नाम है, वो नाम आसिफ ज़रदारी साहब का लिया जा रहा है। खैर, आसिफ ज़रदारी साहब के लिए एक बात बड़ी मशहूर है कि वो जोड़ तोड़ का बड़ा बादशाह है। बाकी अवाम के हुकूक की वो तो ये सारे के सारे लोग जो है एक ही अपना सिस्टम का हिस्सा है, एक ही तरह से सोचते हैं। उनमें कोई बड़ी तब्दीली, बड़े इनकलाब की वो कोई तवक्का भी नहीं करनी चाहिए और बहुत बड़ी एक उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। उमूमन ऐसा होता है कि जब भी एक तालाब में थोड़ी सी एकदम पुरसुकूनी नज़र आती है तो उसके बाद कोई छोटी मोटी उसमें लहरें पैदा होती हैं, एक थोड़ा सा इस तरह का माहौल बनता है और फिर तो अगर थोड़ी सी तुगयानी और तो कोई तूफ़ान आ जाता है, थोड़ी सी हलचल मच जाती है तो लोग उससे भी बहल जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगेन जो है ये जो भी कुछ होने जा रहा है तो ये जो एक बंद पानी है, एक जगह पे खड़ा पानी है, एक उसमें बहुत सारे और वो चीज़ें शामिल हो गई हैं, तो उसमें थोड़ी सी एक ऐसी लहर पैदा हुई है, वो थोड़ी सी उठेगी और लोगों को थोड़ा सा ये लगेगा कि शायद एक नए सिफ्त में हम जा रहे हैं, एक हमारा वक्त तब्दील हो रहा है और हमारी कोई शायद किस्मत भी तब्दील हो जाए। ऐसा होता हुआ बहुत सारे दिनों से ये नज़र आता है। लेकिन जब भी ये वक्त तो तब्दील हो जाता है, लेकिन लोगों की किसी की किस्मत तब्दील नहीं होती है। और पाकिस्तान की सियासत का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि आज की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी से हकीकी तौर पे अवाम की नुमाइंदा इनमें से कोई भी नज़र नहीं आती है, लेकिन अभी भी इनके सिवा और कोई आपका सहारा नहीं है।